कि जनाब का नया जो जोन कायम हुआ है उसका जोनल सदर जनाब सजाद किचलू साहब, डीडीसी कश्तवाड़ के चेयरपर्सन मोहतरमा पूजा ठाकुर साहिबा, मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र जनाब तनवीर सादिक साहब, यूथ के जम्मू के सूबाई सदर जनाब एजाज जान साहब, कश्तवाड़ जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब तनवीर किचलू साहब, हमारे निहायती मेहनती और आप सबके हर दिल अजीज साथी जनाब प्यारे लाल जी, मेरे नौजवान साथी जिनको आज सुन के बहुत खुशी महसूस हुई, जनाब जाफर वानी साहब, जनाब बशीर अहमद साहब, हमारे यहाँ से डीडीसी के मेंबर मोहतरमा रुबीना बेगम साहिबा और बीडीसी के मेंबर हमीदा बेगम साहिबा, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदूर हजरात, हल्का सदूर हजरात, अहदेदार हजरात, इस जलसे में आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं यहाँ आज गिला करने नहीं आया, उल्टा आपके गिले, आपकी शिकायतें, आपके शिकवे सुनने आया हूं। क्योंकि 2002 के बाद अगर लगातार इंदरवाल असेंबली हलके में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकामयाब रही तो उसका कसूरवार इंदरवाल के वोटर नहीं है, इंदरवाल के मेरे तंजीम के जो साथी हैं वो नहीं हैं, हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, वो इसके लिए कसूरवार नहीं है। कसूर अगर किसी का है तो हम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, कसूर हमारा है और आपका गिला बिल्कुल जायज है। शायद जितना आपसे मशवरा करके फैसला हमें करना चाहिए था उतने आपसे मशवरा हुआ नहीं। हमने फैसले किए, मैं माफी चाहता हूँ, ये खुल गया, इसको बाद में बता दूंगा। हमने श्रीनगर में बैठ के, जम्मू में बैठ के फैसले लिए, ये सोचते हुए कि बस वहां से फरमान जारी होगा और यहां से लोग उसको लदाइक करेंगे। लोकल कैंडिडेट मांगने का हक आपको है और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आपको वो कैंडिडेट दें जिसके पीछे आप लोग भाग सकें, जिसके लिए आप लोग वोट मांग सकें, बजाय ये कि हम आपको ऐसा कैंडिडेट दें जिस पे आप खुद मजबूर हो जाएं ये पूछने पे ना ये है कौन, ये आया कहां से, इसको हम जानते ही नहीं है। हमारे इरादे गलत नहीं थे, हमने गलत इरादों में वो फैसले नहीं लिए, लेकिन वक्त ने हमें साबित करके दिखाया कि वो फैसले गलत थे। बेशक हमारे इरादे सही थे लेकिन फैसले गलत थे। हमने उस वक्त पिछले इलेक्शन में ये सोचते हुए कि यहाँ इंदरवाल में एसटी की आबादी बहुत ज्यादा है,
और आपकी नुमाइंदगी होती नहीं। कोशिश की कि एक एसटी का कैंडिडेट है, लेकिन बदकिस्मती से हमने कैंडिडेट भी बाहर से लाके यहाँ पे आपको दे दिया। तो हमारे जो यहाँ के एसटी भाई बहन हैं वो खुद ना, ठीक है ना, है कौन है? इसको जब ढूंढना होगा कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? इससे जब हमें कोई दरखास्त करनी होगी, इसको लेके किसी डीसी के दफ्तर में जाना होगा, अगर इसको लेके एसपी के पास जाना होगा, अगर इसको लेके तहसीलदार के पास जाना होगा, तो इसको लाएंगे कहां से? तो हमारा इरादा सही था, लेकिन आपका फैसला भी सही था। कैंडिडेट सही नहीं था और उसका नतीजा हमारे सामने है। हालांकि मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर और नौजवान साथी तनवीर सादिक साहब ने सही कहा, ये इलेक्शन का दौर नहीं है और पता भी नहीं है कब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा। बजना है कभी ना कभी तो बजेगा, कब बजेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आज मैं इलेक्शन की बात या वोट मांगने की बात या मंशूर की बात या आगे हमारे क्या प्रोग्राम रहेंगे डेवलपमेंट के लिहाज से, वो सब करने के लिए मैं फिर कभी आ जाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये यकीन दिलाने आया हूं कि एक तो हमें अपनी गलतियों का पूरा एहसास है, और दूसरा जब कभी इलेक्शन का ब्यूगल बजा, 2022 में बजेगा, 2021 में बजे, 22 में, 21 में है ना, सॉरी 22, 23 जब भी बजे, उस वक्त इंदरवाल असेंबली हल्के को हम लोकल इंदरवाल का कैंडिडेट आपके सामने पेश करेंगे। कोई हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए यहाँ पे आप पे ठोसा नहीं जाएगा, लेकिन खुदारा उसके बाद फिर मुझे कोई बहाना मत सुनाइए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं यहाँ खड़े होकर ये नहीं कहूंगा कि गलती मेरी है। फिर मैं खड़े होकर कहूंगा जनाब मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात पे अमल भी किया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमें यहाँ से हरा के भेजा, तो फिर शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनाब जिन साजिशों का हम आज मुकाबला कर रहे हैं, उन साजिशों का मुकाबला करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ज्यादा ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, यहाँ जो बदलाव लाए गए, जो बदलाव हम पे ठोसे गए, ये तब मुमकिन हुए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई। अगर बुनियादी ये कमजोरी हमें नहीं होती, अगर हम सीटें नहीं हारते, अगर पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी होती, कोई 370 नहीं हटता, कोई 35 से ही नहीं हटता, कोई आपकी रोशनी की जमीनें जो हैं वो कोई आपसे वापस नहीं लेता, कोई आपके बच्चों के जो रोजगार के ऑर्डर हैं वो गायब नहीं होते, कोई बाहर से ठेकेदार नहीं आता, यहाँ का ठेकेदार काम कर रहा होता। लेकिन क्या करें, बुनियादी हमारी कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया, और मैं जानता था कि ये मुमकिन होगा। तभी जाके 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा जनाब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, शायद ही हम बच पाएंगे इस फैसले से। मैंने कहा आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मुझे इक्तिदार की लालच है। मुझे 6 साल हो गए वजीर आला की कुर्सी पर बैठे, मुझे कोई इक्तिदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था, और जैसे हमने यहाँ पे एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं होती। हमें कहा गया था कि 370 हटाने से यहां अमन आएगा,
यहाँ तरक्की के काम शुरू होंगे, यहाँ बाहर से पैसा आएगा और लगेगा, यहाँ पे नौजवानों को रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उनको रोजगार के ऑर्डर फराहम किए जाएंगे। यहाँ पे बंदूक जो है गायब हो जाएगा, कोई मिलिटेंसी नहीं होगी, अमन से और चैन से लोग अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन आज लगभग 2.5 साल हो गए जबकि 370 छीना गया हमसे। मुझे बताइए ना, इनमें से कौन सी बात सही साबित हुई? कौन सा नया डेवलपमेंट का दौर आया? कौन